लोकसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश एक्शन मोड में हैं। पहले चुनाव की संभावना को देखते हुए वो पार्टी नेता और पदाधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर से मैराथन मंथन कर रहे हैं। आज सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्षों के साथ मीटिंग है। इस बैठक में सीएम नीतीश के साथ ललन सिंह, मंत्री विजय चौधरी, प्रवक्ता नीरज कुमार के साथ सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और पार्टी प्रवक्ता शामिल हैं। 3 महीनों में नीतीश कुमार ने पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर ली है। मतलब और मायने साफ है, नीतीश कुमार हर तरफ से तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव। और आपको बता दें कि फिलहाल ये बैठक शुरू हो गई और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता आशुतोष जुड़ गए हैं। सीधे उनके पास चलेंगे इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए। आशुतोष, ये मैराथन बैठक जो है वो शुरू हो गई है, मंथन शुरू हुआ है। क्या खबरें आ रही है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अभी जस्ट बैठक शुरू हुई है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष दोनों पहुंचे हैं। इसके अलावा पार्टी के प्रवक्ता भी पहुंचे हैं। जो प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं पार्टी के, वो भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर एक बात कॉमन बात रही, जो कुछ लोगों से हम लोगों ने बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना था, चूंकि चुनाव है, चुनाव की तैयारी भी होगी, साथ ही साथ हम संगठन को कैसे मजबूत कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं, आपसी कोऑर्डिनेशन कैसे बेहतर हो सकता है, इस बात पर भी फोकस रहेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री अगर एक्स्ट्रा कुछ टिप्स देते हैं तो उसको भी लागू किया जाएगा। लेकिन जब कुछ प्रवक्ताओं से हमारी बातचीत हुई तो एक बात कॉमन निकल कर आई। प्रवक्ताओं ने साफ तौर पर यह कहा कि नीतीश कुमार देश का नेतृत्व कर सकते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि अगर नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश का भला हो जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से एक लगातार कैंपेन भी चल रहा है जेडीयू की तरफ से, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। और इसी मिशन के तहत जेडीयू के नेता अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस तरह का स्टेटमेंट भी दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले विजय चौधरी जो मंत्री थे उनके तरफ से भी स्टेटमेंट आया था। मंत्री अशोक चौधरी ने भी कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, पीएम मटेरियल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मीटिंग तो चल ही रही है, लेकिन साथ ही साथ एक अलग मिशन भी चल रहा है जेडीयू का कि नीतीश कुमार को हर हाल में इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि ये जरूर है कि देखना दिलचस्प होगा कि मीटिंग के बाद क्या मुख्यमंत्री की तरफ से टिप्स दिया गया है या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने प्रवक्ताओं, नेताओं को क्या टिप्स दिया है, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि लगातार बैठकें चल रही हैं और कल भी बैठक होगी जिसमें विधानसभा के जो प्रभारी हैं उन्हें, उनकी बैठक होगी, उन्हें बुलाया गया है पटना। और ये लगातार कंटिन्यू बैठकों का दौर जारी है और सबकी नज़रें इस बैठक पर भी टिकी हुई हैं। जी आशुतोष, चुनाव की पहले होने की आशंका जताई जा रही है। सीएम नीतीश ने इसको लेकर आशंका जताई है और तैयारियों में लगे हैं। और उसी बीच जो पार्टी के अलग अलग नेता हैं उनको बुला के एक तरीके से कहा जाए टिप्स दी जा रही। पहले अगर बात करें पहले चुनाव में या उससे पहले इस तरीके से एक्टिव और ये एक प्लानिंग वे में जेडीयू की ओर से इस तरीके की कार्यकलाप नहीं देखे जा रहे थे, लेकिन इस बार स्ट्रेटेजिकली ये देखा जा रहा है। तो क्या इस बार कुछ खास तरीके से तैयारी हो रही है? नहीं, बिल्कुल आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही कह दिया था कि समय से पहले चुनाव हो सकते हैं और उसी के आधार पर जेडीयू ने तैयारी भी शुरू की है। जेडीयू के नेताओं की बैठक भी हो रही है और चूंकि जब नीतीश कुमार बैठक करते हैं तो अलग अलग तरीके से फीडबैक भी लेते हैं, इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, आगे के मिशन के बारे में जानकारी भी देते हैं कि आगे किस तरह से काम करना है। इससे पहले आपने देखा होगा कि जो प्रखंड अध्यक्ष थे उनके साथ उनकी बैठक हुई, प्रमंडल प्रभारियों के साथ बैठक हुई, जिला अध्यक्षों के साथ बैठक हुई, उससे पहले सांसदों, पूर्व सांसदों के साथ उन्होंने बैठक की, विधायकों के साथ बैठक कर चुके हैं नीतीश कुमार। तो स्वाभाविक तौर पर एक मिशन मोड में एक बैठकों का दौर जरूर चल रहा है। चूंकि नीतीश कुमार को ये आशंका थी कि समय से पहले चुनाव हो सकते हैं और जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, विशेष संसद का सत्र बुलाया गया था, तो चर्चा ये भी हो रही थी कि हो सकता है संसद सत्र के दौरान ही कहीं लोकसभा भंग करने की घोषणा न हो जाए। तो ये आशंका जेडीयू के नेताओं को सता रही थी। हालांकि ये आशंका निर्मूल साबित हुई और अब जो तैयारी है वो चुनाव को लेकर के ही है। और इससे पहले आपने देखा होगा कि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने भी बैठक की थी। तो चूंकि चुनाव नज़दीक है
और नया गठबंधन इस बार बना है। जेडीयू नए गठबंधन के तहत इलेक्शन में जाएगी। कैसे आपसी सामंजस्य बैठाना है, क्योंकि इससे पहले जो लड़ाई हुई थी वो जेडीयू के नेताओं की आरजेडी और कांग्रेस के साथ ही हुई थी। तो ऐसे में कैसे आपसी सामंजस्य बनाकर और किन सीटों पर चुनाव लड़ा जा सकता है और किस तरह से बीजेपी एनडीए को मात दी जा सकती है, क्या मुद्दे होंगे जिन मुद्दों के आधार पर बीजेपी को केंद्र सरकार को घेरा जा सकता है, इन तमाम चीजों की जानकारी आज की बैठक में दी जाएगी। जी चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे संवाददाता आशुतोष बता रहे थे बैठक शुरू हो गई है। बैठक में मंथन चल रहा है और कहीं ना कहीं जो चुनाव है उसको लेकर स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि किस तरीके से जो चुनाव को लेकर तैयारी है वो हो। तो संगठन की लगातार समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और स्वाभाविक है, लोकसभा का चुनाव होना है तो उसको लेकर जेडीयू तो कमर पहले से कस ली है और जेडीयू ही नहीं बल्कि इंडिया टीम का नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और बिहार में हम मजबूती से लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटों पर पटकनी नेतृत्व कर रहे हैं। इसका मतलब है कि माना जाए कि उनके ही नेतृत्व में आगे बढ़ा जाएगा। नीतीश कुमार जी के सूत्रधार हैं और वो इंडिया टीम बनाने में नीतीश कुमार जी की भूमिका है, तो बिहार के साथ साथ देश को भी नीतीश कुमार जी देख रहे हैं। चुनाव की तैयारी तो हम लोग हराते ही हैं हर समय। अच्छा, एक चीज और है कि नीतीश कुमार क्या लगता है नेतृत्व कर सकते हैं इंडिया गठबंधन का या देश का? अच्छा, एक बात बताइए ना कि नीतीश कुमार जी का नेतृत्व पर भी कोई प्रश्न चिन्ह है कि वो कर सकते हैं क्या नहीं? कि फीडबैक लेते हैं कि और कैसे पार्टी को हम लोग संगठन को मजबूत कर सके, उसी क्रम में ये और भी कुछ चुनाव नीतियां बनेगी चुनाव को लेकर। चुनाव तो अब आसन है, तो निश्चित ही अगर सम्मान नेता अगर बैठक करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि बाकी वो तो टिप्स देंगे ही कि कैसे चुनाव में पार्टी को मजबूत किया जाए।